हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में विधान के क्वेश्चन आए हैं। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेड में प्रीवियस ईयर में चाहे 2021 चाहे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124 है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? खालिस्तान के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई पहला वाला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग सोच रहे होंगे सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, इसका उत्तर है संसद, ठीक है। संसद को है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो आर्टिकल 29 है। लेकिन आपको बता दूं आर्टिकल 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, लेकिन हितों की बात करेगा तो 30, और अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं तो आर्टिकल 30 हो जाएगा। जैसे मुस्लिम धर्म में जैसे मदरसा उनके लिए खोला जाता है तो वो सरकार ही उसके लिए पैसा देती है, आर्टिकल 30 के तहत होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे देखो कौन सा नीति निर्देशक? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये भी सही है। और भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी सही है। ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सभी उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 245 के अनुसार खालिस्तान संसद कार्य करती है। तो संसद यहाँ पे कानून बनाती है, ऑप्शन सी में ये उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारीय आयोग जो संबंधित है, ध्यान दो यहाँ पे, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ना, इससे संबंधित है सरकारी आयोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका आयरलैंड, ठीक है। यानी कहाँ से लिए गए भारत के संविधान जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं? आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अच्छा देखिए यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आर्टिकल 32 है। इसके बाद कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही आपका आर्टिकल 19 में है, ठीक है। अगला देख लो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23-24 इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखो डी, धर्म की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 से 28 तक जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका विधानमंडल उत्तर हो जाएगा, अगर संसद होती तो संसद हो जाता, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखो लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो है। द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, ये भी है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है। तो आपका द्विस्तरीय सरकार, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब कौन सा है? ये नहीं है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कौन सी नहीं है, तो यही नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आप जानते हो भाई मेरे 3 स्तर हैं, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक पे और एक जिला स्तर पे। तीन इसके स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक है। अच्छा आगे देखिए पंचायत के बारे में मैं पहले 7 पार्ट 8 पार्ट अभी डाल चुका हूँ, करीब 7-8 पार्ट पढ़ गए हैं संविधान के। और इसके अलावा एक वीडियो मैंने बड़े बोर्ड पे बनाई थी, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उन सब में पंचायत के बारे में बताया है। आगे देखिए क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पेड 16/10/2022 शिफ्ट सेकंड में आया, आप सारे देख लो, सब आए हुए हैं।
17 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों अगर भाग की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, याद रखना। अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 का होगा। 18 नंबर देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। ये भाषा से, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, ये है। अगला देखो प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। आर्टिकल 110 हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की सही आयु है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए 65 वर्ष है। देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो राज्य सूची, संवर्ती, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। यार राज्य सूची में यहाँ पे शामिल है। ठीक है, राज्य सूची। अगला देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था आप जानते हो आर्टिकल 40 है, किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो रखी है। ठीक है। 23 नंबर देखो, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार आप जानते हो आर्टिकल 21A, 86वां संविधान संशोधन कई बार बता चुके भाई मेरे, 3-4 बार रिपीट कर चुके। मैं सीरीज चला रहा हूँ संविधान की, उसे जरूर देख लो, सब क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, ये देखो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21A हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये कब रखा था, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के सामने। ठीक है, याद रखना। अगर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये इसका भी आंसर वही हो जाएगा 29 नंबर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन 26 देखो, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में ये नहीं सम्मिलित है, दंड प्रक्रिया संहिता, ये केंद्र का काम है। ठीक है, चलिए आगे देखो 27 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो मुख्य विशेषता यहाँ देखिए, लेकिन संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो सही है। शक्तियों का वितरण, ये भी सही बात है। वितरण तो करते हैं, राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ वितरित करते हैं, तब प्रधानमंत्री उसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो अर्धसंघीय संरचना, ये भी सही है। ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भाई मेरे गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 28 नंबर 28 नंबर है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यही आपका उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करते हैं। 29 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। आर्टिकल 40, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यूपी पेट में आए थे मैंने सारे ले लिए, 21-22 जो भी है अपना देख लो, यहाँ पे सब डेट भी लिखा हुआ है, अपना देख लेना। ठीक है, तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।